गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे में। बच्चों आज हम आपके सामने हाजिर हैं पोएट्री की चैप्टर नंबर 5 रोड साइड स्टैंड की सेंट्रल आइडिया को लेकर। यह सेंट्रल आइडिया बेटा वाकई ही बहुत सरल और आसान भाषा में है, जिसे पढ़ने के बाद अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तथा ये सेंट्रल आइडिया आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मैं एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चलूँगा और आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। यदि इस सेंट्रल आइडिया में आपको कोई भी मीनिंग हार्ड लगे तो आप अपने उस पेन कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है, इसे कैसे लिखा जाता है। समझिएगा बेटा, जो सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य, आइडिया का मतलब होता है विचार, यानी मुख्य विचार को लिखना, यानी किसी कविता के मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। यानी बेटा यदि हम दूसरी भाषा में कहें, किसी कविता में जो कवि या कवित्री हैं उन्होंने अपने उस कविता में किस बात का वर्णन किया है या अपने उस कविता में वो क्या बताना चाहते हैं, इसी को अपने शब्दों में लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। आइए ज़्यादा देर न करते हुए चलते अपने सेंट्रल आइडिया की तरफ। क्या सेंट्रल आइडिया हमारा कर रहा है बेटा? दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता और रोड साइड स्टैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, लिखा गया है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। क्या? दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता और रोड साइड स्टैंड हैज़ बीन कंपोज्ड, लिखा गया है बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। यह सुंदर कविता और रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह सुंदर कविता और रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं बेटा। इन दिस पोएम, इस कविता में इजमिस है, हॉर्समिस कड़वा, क्रिटिसिज्म प्रहार। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बेटा। हॉर्समिस होता है कड़वा, क्रिटिसिज्म होता है प्रहार ऑफ अनइक्वल सोसाइटी, यानी इस कविता के माध्यम से हमारे समाज में व्याप्त जो असमानताएं हैं। असमानताएं का मतलब बेटा, कोई गरीब है तो बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो ये कविता हमारे समाज में व्याप्त असमानताओं के ऊपर कड़वा और तीखा प्रहार करता है। वेयर में जहाँ देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, डिफरेंस मीन्स अंतर है, बिटवीन द रिच एंड पुअर, जहाँ पर गरीब और अमीर के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसके एक बार फिर से मिलाकर समझते हैं। क्या करें बेटा? इन दिस पोएम इज ए हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ अनइक्वल सोसाइटी वेयर देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर। यह कविता हमारे समाज में व्याप्त असमानताओं पर तीखा प्रहार करता है, जहां गरीबों और अमीरों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। देयर इज ग्रेट इनइक्वालिटी, यहाँ बहुत बड़ी असमानता है, बिटवीन मीन्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बंटवारा, ऑफ वेल्थ मीन्स धन और संपत्ति का। यहाँ धन और संपत्तियों के बीच के बंटवारा क्या है, एक असमान तरीके से किया गया है। आइए एक बार फिर से हम अपनी कविता को देख लेते हैं। ये कविता बहुत ही छोटा है बेटा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता और रोड साइड स्टैंड हैज़ बीन कंपोज्ड, लिखा गया है बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। यह सुंदर कविता और रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में, इज ए हार्श मीन्स कड़वा, क्रिटिसिज्म मीन्स प्रहार, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए बेटा। हार्श मीन्स कड़वा, क्रिटिसिज्म मीन्स प्रहार ऑफ अनइक्वल सोसाइटी, ये इस कविता में हमारे समाज में व्याप्त असमानताओं पर कड़वा और तीखा प्रहार किया गया है। इस कविता के द्वारा हमारे समाज में व्याप्त असमानताओं पर तीखा तथा कड़वा प्रहार किया गया है। आगे देखते हैं बेटा क्या है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, यहाँ बहुत बड़ा अंतर है, बिटवीन द रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर के बीच। यहाँ गरीब और अमीर के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है। देयर इज ए ग्रेट इनइक्वालिटी, यहाँ बहुत ज़्यादा असमानता है, बिटवीन मीन्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है बंटवारा, ऑफ वेल्थ मीन्स होता है धन संपत्ति के। यहाँ गरीब तथा अमीर के बीच धन और संपत्तियों के बंटवारे में बहुत ज़्यादा असमानता है। कहने का मतलब ये कविता हमें ये बताती है बेटा, या इस सेंट्रल आइडिया के द्वारा हमने ये सीखा कि हमारे समाज में अभी भी बहुत सी बुराइयां हैं। एक उदाहरण से हम इसका सेंट्रल आइडिया को समझते हैं। ये सेंट्रल आइडिया कहना क्या चाहता है, जैसे मान लीजिए बेटा, आप एक कोई 4 व्हीलर वाला होता है,
तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बड़े दुकानों में जाना पसंद करते हैं। छोटे दुकानों में जो रोड के पास लगी होती हैं, उसमें जो व्यापारी होता है उसके पास से लोग कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं। उस दुकान से खरीदने में लोग अपनी हीन भावना या अपनी रिस्पेक्ट को कम समझते हैं। उस छोटी दुकान से खरीदने से लोग समझते हैं कि मेरी रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए उस छोटे दुकान में ना जाकर लोग क्या करते हैं, बड़े दुकानों में शॉपिंग करते हैं या सामान खरीदते हैं, छोटे दुकानों से नहीं करते। तो यही दिखा रहा है कि हमारे समाज में अभी भी गरीब और अमीर की भी बहुत ज़्यादा असमानताएं व्याप्त हैं। ठीक है, अब आइए हमारे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कहने का मतलब बेटा, अभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारा टाइम है, लग जाइए बेटा, मेरी शुभकामनाएं। और मैं आपके साथ हूँ बोर्ड एग्जाम तक, आपके साथ जो भी समस्या होगी मैं लगा रहूँगा। बच्चों, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने क्लास 12th के दोस्तों और फ्रेंड्स तक के सर्कल में ज़रूर भेजिएगा, ताकि अधिक से अधिक वो लाभ हम प्राप्त कर सकें। ऐसे ही छोटे और आसान भाषा में वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, अपना ख्याल जरूर रखिए, धन्यवाद।